कैसे हैं आप सब लोग। तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे रेस्टोरेंट में। पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग जो थे रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे, तो यहाँ पे हमें मिल गया था। वहीं से वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो ये रेस्टोरेंट था, उसका नाम था डायमंड होटल ना। इसके अंदर हमने जाना था। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो कैमरा थोड़ा सा तेज़ चलेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसी जगह नहीं कि हम वीडियो वगैरह बना सकें, मगर सिर्फ इस बच्ची की वजह से ये मैंने रिकॉर्डिंग की थी कि मुझे इस बच्ची को लेके आना था, जो यहाँ पे बैठी मांग रही थी रिसेप्शन के बाहर ना, गेट के बाहर बैठी हुई। ये रिसेप्शन था। यहाँ से तेज़ी से फिर मैं आई थी सीढ़ियों के ऊपर। ये इलाका थोड़ा ऐसा है कि यहाँ पे हम ऐसे इजीली नहीं वीडियो वगैरह बना सकते। तो अब मैं पहुँच गई थी ऊपर, और आते ही हम मेरे सबसे पहले किया था मक्खियों ने इस्तेकबाल। इतनी मक्खियाँ थी, इतनी मक्खियाँ कि हमें समझ नहीं आ रही थी वो खाना कहाँ पे खाएंगे और बैठेंगे कहाँ पे। पता नहीं आपको इसमें वीडियो में इतने अच्छे से नज़र आएगा या नहीं। अब ये हमें नहीं समझ आती। शायद वो हम जो ईद थी, कुर्बानी की ईद थी, उससे थोड़े दिन बाद गए थे, गोश्त की वजह से यहाँ पे इतनी मक्खियाँ वगैरह आ गई थी या क्या था। बहरहाल बहुत मक्खियाँ थी। और अभी हम सोच ही रहे थे कि हम यहाँ पे बैठें, खाना खाएं या नहीं। ये सब यहाँ पे डिसाइड हो रहा था। तो मैंने कहा पता नहीं बैठना या नहीं, मैं जल्दी से इसकी वीडियो बना लूँ। तो ये ऐसा था, बड़ा सा हाल सा था। सामने डायमंड होटल लिखा हुआ था, पंखे वगैरह चल रहे थे। ओपन एरिया था, खुला था बिल्कुल। यहाँ पे आप अच्छे से मिट्टी के नज़ारे कर सकते हो ऊपर खड़े होके। तो बाहर देख के बंदा उदास हो आके यहाँ पे बैठे और देखता रहे, बस मक्खियाँ ना हो। बहुत खूबसूरत सा यहाँ पे मौसम था। और यहाँ पे फिर बच्चे हमारे थे, वो हाथ धुलवाए पहले हमने इनके, क्योंकि पानी था नहीं, हम ऐसे ही ले लेके इनको घूम रहे थे। सैनिटाइज़र तो लगाते रहे, मगर फिर भी वो साबुन तो हमने ले लिया था, पानी हमें कम मिला था। तो फिर इस वजह सबसे पहले तो हमने इनके हाथ धुलवाए। हाथ धो के अभी मैं यहीं पे खड़ी वीडियो बना रही थी, तो फिर इनके ना वो था मैनेजर, वो आ गया यहाँ पे। फिर उसने पूछा कि आप लोगों को वो फैमिली हॉल में अगर आप लोगों ने बैठना हो, तो हमने बोला कि हाँ अगर है तो फिर हम फैमिली हॉल में ही बैठना चाहेंगे। तो ये था फिर इनका फैमिली हॉल। और फिर जब हम अंदर आए तो फिर हमारी आंखें जो थी ना, वो कहते हैं ना, खुले की खुली रह गई। तो हमारी आंखें वाकई खुले की खुली रह गई थी। इतना प्यारा, इतना नीट एंड क्लीन ये होटल था। और क्लासिकल एकदम। इनकी दीवारों तक पे जो आर्ट लगा हुआ था ना, वो भी देख के बंदा जैसे किसी और ही दुनिया में आ गया। और दूसरा ये था कि एकदम से हम वो ऊपर वाला देख के आए थे, उसके बाद जब हम ये अंडरग्राउंड में आए तो ये बहुत प्यारा था, इतना प्यारा था। इनकी चेयर, इनके टेबल, इनकी दीवारें, इनकी छतें, हर चीज़ जो थी ना वो बहुत खूबसूरत थी। और फिर थोड़ी देर हम यहाँ पे बैठे, और दीवारों के बाहर में थोड़ा सा आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे भी अंडरग्राउंड भी आप खड़े होके तो आपको बाहर से हर चीज़ नज़र आएगी ना। तो बहुत अच्छा लगता था, ट्रैफिक आती जाती, और फिर दीवारों के ऐसे शीशे के अंदर से आती हल्की हल्की धूप, फिर दीवारों पे लगे हुए ये आर्ट बहुत प्यारे लग रहे थे ना। फिर एकदम हम इतना घूम घूम के धूप में मिट्टी में ख्वार हो के, तो फिर एकदम से जैसे बंदे को सुकून आता है ना, तो ऐसे सुकून आया था यहाँ पे। थोड़ी देर हम यहाँ पे बैठे, बाहर की तरफ देखा, इतने में फिर इनका आ गया था मेन्यू कार्ड। मैं दिखाती हूँ इनका आपको कि इसमें जो जो आप लोग चाहे तो वो आप लोग को मिल सकता है ना। ये डायमंड होटल भी था, रेस्टोरेंट मिला, जंक फूड भी यहाँ से मिलता था। और जो है ना इवेंट मैनेजमेंट, अगर आप लोगों को इवेंट वगैरह यहाँ पे रखना हो, अरेंज करवाना हो, तो वो भी ये बुकिंग वगैरह करते हैं ना। बहुत अच्छा था ये, इनकी बहुत अच्छा इनका खाना था। तो हमारे बच्चों को था कि हमने पिज़्ज़ा खाना है ना, तो इन्होंने बोला था कि पिज़्ज़ा का फिर थोड़ी देर के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इतना हमारे पास, हमने बोला नहीं इंतज़ार नहीं कर सकते, क्योंकि वो पिज़्ज़ा जो वो ऑर्डर कोई करे तो फिर बना के देते थे, ऐसे नहीं। और ये जो थे, इनको भूख इतनी लगी हुई थी कि खाली प्लेटों में वो लगा हुआ था चम्मच के साथ ना खाने, और कहता था कि नहीं खाना मैंने, पिज़्ज़ा या कुछ भी आप मंगवा लो, मैंने ज़िद करके बैठा हुआ था ना। फिर जब वो हमने बोला कि नहीं मिल रहा, तो हम कैसे आपको लेके दें। तो इतने में हमारा आ गया था सलाद। तो फिर ये एकदम से जो सलाद था ना, उसकी देख के हालत, इतने हम भूखे थे कि हमारी प्लेट में से एकदम से वो जो खीरे थे ना, वो सारे गायब हो गए थे। तो अब यहाँ पे आ गया था खाना। और खाने में हमने मंगवाई थी बिरयानी, मंगवाई थी कढ़ाई, मंगाई थी, साथ रोटियाँ थी। और इतनी मज़े की इनकी रोटियाँ थी, इतनी मज़े की। मैं दिखाती हूँ अपना बेटा ना, ये जो नाराज़ होके बैठा हुआ था कि मैंने पिज़्ज़ा खाना है ना,
तो जब खाना आया तो छोड़ के ना सालन वगैरह हर चीज़ छोड़ के तो खाली रोटी इतने मज़े से खा रहा था। घर में हम कहते हैं कि हमारे बच्चे कुछ खाते नहीं हैं, और ये जो इतना बाग बाग के थक के आए थे ना, तो अब इनको सादा रोटी भी अच्छी लग रही थी। इसके बाद बच्चे जो थे वो तो खड़े हो गए, बाहर देखना खेलना शुरू कर दिया इन्होंने। और हम लोगों ने जिन जिन लोगों ने चाय पीनी थी उसका ऑर्डर कर दिया कि जिसने पीनी है बता दे। तो फिर मैंने तो मंगवाई थी, बाकी 2-3 कप हमने चाय के मंगवाए थे, सब ने नहीं पी थी, मगर मुझे था कि मुझे इस टाइम गर्मा गर्म चाय मिले। तो फिर चाय इतनी मज़े की आई, इतनी मज़े की कि वो थकन उतारने के लिए ना बस समझे कि जादू था जादू। और फिर थोड़ी देर के बाद हम यहाँ पे घूमे, पूरा रेस्टोरेंट देखा, सारे की मैंने नहीं बनाई। फिर ये जो था ना, इनका एक रूम था, यहाँ पे शायद बर्थडे वगैरह का था ना, कोई इवेंट रात को था ये, तो अब सुबह का टाइम था, ये रात की वो सजावट वगैरह हुई पड़ी थी। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ, ऐसा ये सिंपल सा रूम था, और बाहर से यहाँ से भी नज़र आ रहे थे बाहर की हर चीज़ जो मतलब पार्क में आपको दिखाती हूँ कि जहाँ जहाँ भी आप जाओगे ना तो आपको बाहर के नज़ारे मिलेंगे ही मिलेंगे। तो फिर उसके बाद अब हम जा रहे थे वापसी के लिए। यहाँ पे मैं आप लोग को बताती जाऊँ कि ये मेरा थर पार्कर का लास्ट व्लॉग है ना, और इसके बाद हमने सीधे घर ही जाना है, इसके बाद कोई नहीं आएगा ना। और वो जो खड़ी नींद के नीचे सॉन्ग था ना, काफ़ी सारे पूछते थे कि वो वाला सॉन्ग, तो वो थर का लोकगीत है जो मैं लगाती थी ना अपनी वीडियोस में। तो इस लोकगीत पे माई बागी ने गाया था ये, तो उसको ना नेशनली इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुका है ना माई बागी को। असल सॉन्ग उसका खड़ी नींद के नीचे है, अगर आप लोगों ने देखना हो यूट्यूब से, गूगल से, किसी भी नेट से, किसी जगह से भी आपको मिल जाएगा, काफ़ी हिट है क्योंकि उसको पाकिस्तान को अवार्ड मिल चुका है। और मैं जो लगाती थी वो मैं वहाँ का नहीं लगाती थी, ये बादल का टुकड़ा था, ये हमारे साथ साथ था, बहुत खूबसूरत था ये बादल का टुकड़ा। तो मैं जो लगाती थी ना वो जब हम थर पार्कर में आए थे तो 1-2 जगह, एक मारवी के कुएँ पे लगा था, फिर एक प्लांट पे जब हम गए थे वो उस पर आबशार जो थी वो भी खुशक आबशार थी, मैंने दिखाई थी कि बारिशों में वो चलती है, तो वहाँ पे लगा हुआ था। तो वहाँ से लेके तो फिर मैं यहाँ पे लगाती थी, वो यहीं के जो थर के लोग थे ना उन्हों का गाया हुआ था, इसलिए उस पर कॉपीराइट नहीं आता। मगर अगर ओरिजिनल साउंड आप लगाओगे ना सॉन्ग तो फिर उस पर कॉपीराइट आएगा। तो अब यहाँ से हमारी गाड़ी उछलती तेज़ी से भागती इन टेढ़े मेढ़े रास्तों से जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ जा रही थी। और रास्ते में हमें यहाँ पे मिल गया था एक ऊँट। ये ऐसे ही मिलते थे, चलते चलते एकदम से आपकी गाड़ी के आगे कोई भी जानवर आ सकता है ना, और वो इतने मस्त अपनी धुन में जा रहे होते, उन्हें नहीं परवाह होती, वो नहीं रास्ता देते किसी को, आप लोगों ने खुद ही साइड पे होना है, उन्होंने आराम से खड़े ही रहना है। तो अब यहाँ से जब हम आ गया तो देखिए अब ये ज़मीन खुशक है ना, थोड़ा हम आगे गए तो यहाँ पे वो जो बरसात की बूंदें थी वो गिरना शुरू हो गई थी। और वो जो रेत थी ना जो पहले एकदम से येलो येलो थी अब डार्क ब्राउन हो गई थी। तो यहाँ पे हमें नज़र आ गया था मोर, और जैसे ही मोर नज़र आया तो हम लोगों ने अपनी गाड़ी रोकी और हम देखने गए मोर। मोर जो था ना वो था तैयारी कर रहा, यहाँ पे काफ़ी मोर थे, वो कर रहा था तैयारी अपने नाचने की ना, ये वरना यानी कि ये नाचने की तैयारी कर रहा था। और सब को था कि हमने कभी देखा नहीं मोर नाचते हुए, तो हमने मोर नाचते हुए देखना है। जैसे ही इनको बोला भी ना कि कोई शोर नहीं करे, कोई भागे नहीं, मोर खड़ा था, मोर तैयारी कर रहा था, मगर ये तो पीछे से ऐसा शोर हाल हाल करते बागी पूरी आवाम, मोर वहीं पे रुक गया। तो अब वहाँ पे खड़े होके तो अब यहाँ पे आ गए थे, मैं भी साथ ही थी इनके, खैर तो हम जाने देखने जा रहे थे मोर। यहाँ पे अब खड़े होके तो हम इंतज़ार कर रहे थे कि मोर नाचे, हम देखें, पास तो नहीं गए थे, पास देखते जाते तो इसने दूर हो जाना था, तो हम दूर से खड़े देख रहे थे कि अभी मोर नाचा, अभी मोर नाचा। मगर मोर साहब आराम से जाके एक झाड़ी के ऊपर बैठ गए, उसे भी पता चल गया था कि ये लोग मुझे देख रहे हैं। पहले भी 1-2 लोग खड़े हुए थे, शायद वो भी हमारी तरह खड़े थे। तो अब हम सारे मायूस होकर वापस लौट रहे थे कि मोर तो नाचा नहीं। मौसम बहुत खूबसूरत था, यहाँ पे बूंदाबांदी हल्की हल्की स्टार्ट हो गई थी, अब दिल नहीं चाह रहा था हमारा वापस जाने को। तो फिर यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ना इस साइड पे भी एक झोंपड़ी सी बनी हुई थी, यहाँ पे भी काफ़ी सारे मोर थे ना, यहाँ पे हम गाड़ी रोक के तो फिर यहाँ पे थोड़ी देर घूम रहे थे, ऐसे ही वीराने में मज़ा आ रहा था। फिर हमने यहाँ पे ये देखा कि चलो वो मोर तो नाचा नहीं, हम इसको देख लेते हैं। तो इस झाड़ी के ऊपर ये 3 बैठे हुए थे, ये मेरे ख्याल मोर नहीं थी, मोरनियाँ थी। और फिर यहाँ पे दूर दूर इनके बच्चे वगैरह भी थे। तो फिर दूसरी तरफ ना मैंने कहा थोड़ी देर में जाती हूँ, यहाँ पे बादल थोड़े थोड़े काले काले आ रहे थे, थोड़ी सी इनकी तस्वीर बनाई और फिर यहाँ से मैं दूसरी तरफ आ गई ना। दूसरी तरफ ये सड़क के पार मुझे नज़र आ गया था
दिखाती हूँ आपको, एक ऊँट और 2 बकरियाँ, ऐसे ही, कोई मालक नहीं, कोई कुछ नहीं, ये ऐसे ही घूम रहे थे ना। थरपारकर में जगह जगह मैंने ये चीज़ देखी थी कि जगह जगह पे ना ऐसे ही घूमते थे। जैसे पीछे पीछे आप लोगों ने देखा था कि इस्लामकोट और नगर पार्कर में तो वो कम थी, मगर मिट्टी में हम जैसे ही आए ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़िंदगी थी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग थे। तो इधर ऊँट की तरफ देख रही थी तो ध्यान नहीं गया, ऐसा जाड़ी में मेरा पाँव फंसा कि गिरते गिरते मैं बची थी। फिर मैं आ गई वापस, और यहाँ पे अभी तक इंतज़ार हो रहा था कि मोर नाचे और हम देखें। सब लोग अपने कैमरे सेट करके खड़े थे कि हाँ हाँ, हमने मोर की वीडियो बना के ही जानी है, मोर को देख के ही जाना है। मगर मोर भी ऐसा पक्का हुआ कि वो भी बैठा रहा, सुकून से नहीं हिला अपनी जगह से, और ना ही ये नाचा। हालांकि जब हम आए थे अच्छा खासा इसने अपने आधे पर ऊपर कर लिए थे, मगर ये नहीं नाचा। तो हम फिर आ गए वापस, और जैसे जैसे हम आगे आगे जाते जा रहे थे वैसे वैसे हल्की हल्की बरसात की बूंदें जो थी वो गिरती जा रही थी। लोग ऐसे नीचे बैठे बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे रास्ते में। यहाँ पे रास्ते में आपको भेड़ बकरियाँ जो थी वो शाम को घर की तरफ लौट रही थी। शाम का टाइम था ना, तो मौसम बहुत खूबसूरत था ये ना। ऐसे यहाँ पे जानवर जगह जगह पे लोगों के नज़र आ रहे थे। यहाँ पे लोग भी जैसे सड़कों पे गांव वगैरह में हमारे खड़े होते ऐसे ही थे। ये बिल्कुल आम नॉर्मल, जैसे जैसे हम वापसी के रास्ते की तरफ आते जा रहे थे वैसे वैसे हमें गांव नज़र आते जा रहे थे ना। और इस खूबसूरत से ठंडे ठंडे मौसम में इतना हमें मज़ा आ रहा था। और शायद वो थरपारकर में इतनी गर्मी भी इसीलिए थी कि रास्ते में बरसात आने वाली थी, तो इस वजह से वहाँ पे हो, क्योंकि वहाँ पे इतनी हबस थी कि हमसे खड़े नहीं हुआ जाता। और यहाँ से जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे थे तो वैसे वैसे बादल जो होते थे वो काले और गहरे होते जा रहे। तो ये गोल कमरे जो मैंने आपको बताए थे ना कि यहाँ पे चोरा बोलते हैं इनको, तो यहाँ पे भी ये नज़र आ रहे थे। और ये रेत ब्राउन ब्राउन सी, ऊपर उसके लगे हुए दरख्त, क्या कमाल का मौसम था और क्या कमाल का सीन था, बस देखने वाला था। पता नहीं दोबारा कभी जाना है या नहीं जाना। शमीम पोइट्री कह रही थी कि मेरा बहुत दिल कर रहा है। तो शमीम पोइट्री, हम पाकिस्तान में रह के नहीं गए तो आपने इंडिया से कहाँ आना है। तो खैर एक बार देख लिया, अल्लाह करे कभी मौका मिला तो बरसात में जाना है। आप लोग जब भी कभी किसी का आए ना तो बरसात में ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हम वापसी में वैसे भी बहुत अच्छा था, मगर आप देखें जैसे जैसे हम जा रहे थे हल्की हल्की बारिश आ रही थी तो और ज़्यादा अच्छा होता जा रहा था ना। तो यहाँ पे जितने लोग थे उन्होंने हमें बोला था, कहते थे कि आप लोग गलत टाइम में आ गए हो ना, अगर बरसात में आओ तो फिर वो और मतलब कि ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो अब ये जो थे ब्राउन वाली रेत ख़त्म हो के तो आहिस्ता आहिस्ता जो सफ़ेद वाली रेत थी ना वो आती जा रही, और साथ ही काले बादल। यहाँ पे पानी था, जितना हम चल के आए थे ना तो यहाँ पे पानी था, और साथ ही यहाँ पे तेज़ बारिश शुरू हुई थी। ये थी वो बारिश जो हुई थी ना जब हम गए थे, तो फिर जो पाकिस्तान में सैलाब आया था, तो ये वाली वो बारिश थी। ये बूंदें पहले गिरी थी, जिसके बाद पाकिस्तान में इतना ख़तरनाक सैलाब आया कि अल्लाह ताला माफ़ करे और दोबारा इसी आजमाइश से पूरी दुनिया को बचा के रखे। यही वजह थी कि ये मेरे थरपारकर के भी लोग थे वो इतनी लेट आए, क्योंकि फिर नेटवर्क चला गया था, और फिर इस वजह से अभी तक नेटवर्क थोड़ा ना हमारा सही नहीं हुआ। तो आप लोगों में से अगर कोई भी दोबारा थरपारकर जाना चाहे तो मैं आप लोग को यही बोलूँगी कि एक तो आप बरसात में जाइएगा, और दूसरा आप लोग जो है ना गाइड लाजमी लेके जाए ना, क्योंकि गाइड नहीं होता ना फिर मुश्किल होती है, हमें रास्तों का पता नहीं होता, तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा जो होता है ना वो ज़ाया होता है। तो यहाँ पे अब मैंने जो था आगे आम रास्ते आगे थे जैसे हमारे होते हैं, तो मेरा दिल बहुत उदास था, क्योंकि हमने इतने अच्छे अच्छे रास्ते देख के आए थे, ये मुझे ज़रा अच्छे नहीं लग रहे थे। तो मैंने जो सील पैक गाड़ी की उतारी हुई थी उसे मैंने कर दिया था प्रेस। और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।